नमस्कार दोस्तों। आज आपके सामने कर्मैन इनकारनेशन टॉकन सदाएं की पुस्तक से नए अध्याय लेकर उपस्थित हूँ। आइए दोस्तों, इसको बड़े ध्यान से सुनते हैं और समझते हैं। अध्याय 13वां, कर्म का सामना करना। यह अनिवार्य है कि हम हर पल अपने पिछले कर्मों की लहरों का सामना करें। महान ऋषि कहते हैं, कर्म की धारा एक प्रचंड धारा की तरह बहती है और चेतना इस ज्वार को सौंदर्य के एक निरंतर पवित्र प्रवाह में बदल सकती है। परिवर्तन तब होता है जब हम कर्म के संदेश को समझते हैं और ईमानदारी, वास्तविकता और तथ्यात्मकता के साथ स्वयं का सामना करते हैं। अपने कर्मों के कारणों और परिणामों को देखते हुए उन अपनी चेतना को बदलते हैं और ऐसे कारण उत्पन्न करते हैं जो हमारी चेतना का विस्तार करेंगे और हमें सेवा के महान अवसर प्रदान करेंगे। इस प्रक्रिया में हम अपने भीतर के पीछे छिपे महान सौंदर्य और क्षमताओं को पुनः प्रकट करेंगे। कर्म के नियम के विरुद्ध लड़ने और स्वयं पर दर्द, पीड़ा और सीमाओं को आमंत्रित करने के बजाय अपनी चेतना को सौंदर्य, अच्छाई, धार्मिकता, आनंद और स्वतंत्रता, प्रयास और बलिदान पूर्ण सेवा क्षेत्र की ओर मोड़ना हमें कर्म की बाद में जिसे से बचाएगा गिरने से बचाएगा। यह एक सत्य है कि समस्त सौंदर्य तभी प्रकट होता है जब व्यक्ति अपनी कर्मगत सीमाओं को पार कर अपने कर्मगत अनुभवों का उपयोग त्यागमय सेवामय जीवन जीने के लिए करता है। त्यागमय जीवन जीकर एक व्यक्ति अनगिनत सौंदर्य का सृजन कर सकता है। इस संसार में अनुभव किया गया समस्त सौंदर्य उन लोगों की देन है जो सचेतन रूप से कर्म की धाराओं को संभालने में सक्षम थे, जो व्यक्तियों, समूहों और मानवता के माध्यम से अभिव्यक्त होती है। कर्म की नई चेतना के साथ सामना करना और मानवता के को कर्म की धाराओं से मुक्त करने का प्रयास करना मानव जीवन के सभी क्षेत्रों में नायकों का निर्माण करता है। सौंदर्य का जन्म उस क्षण होता है जब कोई व्यक्ति लोगों को उनके पिंजरों से मुक्त करने और उन्हें नए आयामों की स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए स्वयं को समर्पित करता है। कर्म नियम हमारी दिव्यता को क्रियाशील बनाने के लिए है। हमारी दिव्यता जितनी अधिक प्रकट होती है, उतनी ही अधिक सुंदरता अस्तित्व में आती है। बहुत से लोग अपने कर्मों के विरुद्ध ऐसे लड़ते हैं मानो उनके साथ सबसे बड़ा अन्याय हुआ हो। वे अपने कर्मों के विरुद्ध इसलिए लड़ते हैं क्योंकि वे अपनी चेतना का उपयोग नहीं करते या अपने कर्मगत परिस्थितियों को नहीं समझते। हर कोई अपना जीवन सचेतन रूप से नहीं जीता, इसलिए कर्म होता है। जैसे जैसे हमारी चेतना का विस्तार होता है, हम कर कर्म कम करें और हम दूसरों को भी कम कर्म करना सिखाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, ये अध्याय है तक कल इसकी अगली कड़ी लेकर उपस्थित होंगे। धन्यवाद। थैंक यू।